सच्चे प्रेमी का, सच्चे भक्त का स्वरूप क्या है, आज थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। सच्चा प्रेम है क्या? प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वो उसे कभी भूल नहीं सकते, दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण कर ले, सुन उसका मुंह से कोई उच्चारण सुन ले किसी भूले भटके व्यक्ति के मुंह से तो पीछे लग जाते हैं। ये बात मैंने कल कही। गोपियां श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन मनाती है। श्याम घन जीवत रहो सदाए, तुम देखत घन श्याम हमारे मन मंदिर प्रकटाए। श्री भरत जी श्री राम के पदचिन्ह और कुश शैया के तृणों को देखकर वहां की धूलि को और तृणों को सिर माथे चढ़ाने, कुश सादरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रतिछन्न जाई। राम सीता के वस्त्रों को हृदय से लगाते हैं। चरण रेख रज अखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। पट उर लाई सोच अति कीना। प्रेमी भक्तों का स्वरूप पर हम चर्चा कर रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गुहे को अपना राम प्रिय सखा समझकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं। श्री सीता संदेश सुनाने वाले हनुमान के प्रति, श्री राम और श्री राम का आगमन संवाद सुनाने वाले हनुमान के प्रति श्री भरत जी ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिसका वर्णन संसार में कोई कभी नहीं कर सकता। दोनों ही अपने को हनुमान जी का चिर ऋणी घोषित करते हैं, श्री भरतलाल भी और श्री राम लला भी। प्रेमी भक्तों के स्वरूप पर बात कर रहे हैं। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखो करी विचार मन माही। मैंने बहुत विचार किया, मैं तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता हनुमान। और ऐसे ही भरत जी कहते, आई संदेश सरिस जगमाही, करी विचार देखो कुछ नाही। नाही नतात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। हे हनुमंत, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने मुझको ठाकुर जी के समाचार दिए हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी ब्रज पधारे तब श्री कृष्ण के से भेष देखकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया। ये जान करके ये श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, गोपियों के हर्ष का पार न था। विज्ञाए संदर्श हरम रमापते। उन्होंने विनयावनत होकर प्रेम भरी लज्जा पूर्ण दृष्टि से मधुर वचनों से उनका स्वागत किया। जब तक भगवान हमारे परम प्रेमास्पद नहीं है तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस शुभ लक्षण में हम अपने आप को उनके चरणों पर नुछावर कर देंगे, मन उनके मन में मिला देंगे, तब तो हर घड़ी हमें उन्हीं की प्राणा अधिक प्रिय छवि दिखलाई देगी। फिर गोपियों की भांति कविवर देव की भाषा में हम भी ये कह सकेंगे, गा सकेंगे, जो ना जी में प्रेम तो कीजिए व्रत नेम, जब कंज मुख फूले तब संजम बसी किए। आस न पीके तब आसन ही, बंधियत आशासन के शासन को मुंदी पति देखिए। योग किसे कहते? योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और प्राप्त के अभाव को कहते हैं वियोग।
यहाँ प्राण प्यारे नंदनंदन का नित्य संयोग है, फिर योग किस लिए साधे? वियोग ही नहीं तो योग कैसा? योग साधा ही श्री कृष्ण के लिए जाता है। योग का लक्ष्य तो श्री कृष्ण है। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वह एक ही होता है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रियतम के चरणों पर सहज ही नौछावर कर दिए जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो प्रीतम की प्रतिद्वंदिता कर सके। जब तक हृदय में प्रीतम भाव का कोई प्रतिद्वंदी पदार्थ या भाव रहता है, तब तक वास्तविक प्रीतम भाव की स्थापना हो ही नहीं सकती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब तक आपके हृदय में संसार का कोई एक व्यक्ति भी अंदर है, सपोज मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, सपोज मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, या मेरी पत्नी, अगर एक भी हृदय के अंदर प्रतिद्वंदी पदार्थ का भाव है तो ठाकुर जी वहां स्थापित नहीं हो सकते। प्रियतम भाव के प्राप्त हो जाने पर उसके सामने सभी पदार्थ, सभी रिश्ते नगण्य से प्रतीत होने लगते हैं। देव ऋषि नारद ने इस प्रीतम भाव के उपासकों में भगवती श्री कृष्ण प्रिया ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया है। यथा ब्रज गोपी का नाम, ऐसी प्रेमिकाएं, ऐसे प्रेमी तो सिर्फ और सिर्फ यथा ब्रज गोपी का नाम। ऐसा प्रेम केवल श्री गोपियां कर सकती हैं। मैं बार बार कहता हूं, आज की कोई स्त्री, कोई लड़की जब कहती मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूं तो बहुत दुख होता है। प्रेम नहीं करती है, श्री कृष्ण के प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है। ये बड़ी ऊंची उपासना है। यहां केवल इस दृश्य जगत से ही वैराग्य नहीं है, प्रीतम के सिवा किसी भी पदार्थ में राग रह ही नहीं जाता। ये बड़ी ऊंची उपासना है। ये तो वैराग्यवान स्त्री के ऊपर जचती है ये उपासना, वैराग्यवान पुरुष के ऊपर जचती है ये उपासना, ये भोगियों पर नहीं जचती। आजकल श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगी हुई अनेक संस्थाएं हैं, कोई बैंड बनाए घूम रहा है, कोई कुछ घूम रहा है। ये सब के सब नपुंसक खिजड़े जैसे लोग हैं, ये सब मैथुनी लोग हैं। ये श्री कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये विज्ञापन करते हैं। भक्ति बड़ी ऊंची उपासना है। ये उपासना वैराग्यवान लोगों के पास है, इन नाचने गवैयों के पास नहीं है। प्रेमी के लिए प्यारे की वस्तु बहुत प्यारी होती है, कहीं कहीं तो उससे बढ़कर प्यारी होती है। लौकिक संबंध में भी हम देखते हैं, जब किन्हीं लड़के लड़कियां संबंध हो जाता है, तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर या उनके विषय में कोई बात सुनकर वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करने लगते हैं। प्यारे का वस्त्र, प्यारे के भोजन, यहाँ तक कि प्यारे की फटी जूती चप्पल भी प्यारी लगती है। जब लौकिक प्रेम की ऐसी बात है, तब भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्रृंगेरपुर में भरत जी भगवान राम के शयन स्थान पर उनके अंग से स्पर्श कुछ साथरी को देखकर प्रेमानंद में मगन हो गए थे। श्री अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर तन मन की सुधि भूल गए थे। ये प्रेमी भक्तों के लक्षण है, प्रेमी भक्तों का स्वरूप बताया जा रहा है। आज भी जब कोई लाडला प्रेमी ब्रजभूमि को देखता है, ब्रजभूमि में आता है, तो सता ही श्री कृष्ण की स्मृति उसके हृदय में हो जाती है। उसमें एक अनोखा आनंद भर जाता है उसके हृदय में। प्रेम और आनंद का अविनाभाव संबंध है। जहां प्रेम है वहां आनंद है ही। इसी से श्री गोपियों के प्रेम का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी इसी प्रेम और आनंद की मूर्तिमान रूप है। भगवान का जो आनंद स्वरूप है वही श्री किशोरी जी का है।
राधा रानी के प्रेमास्पद भगवान है और भगवान की प्रेमास्पदा श्री किशोरी जी लाडली जी है। प्रेम का स्वभाव क्या है? तत् सुख सुखी तत्व। प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना, यही काम और प्रेम का अंतर है। काम में वासना में ये चीज नहीं आ सकती। वासना में अपनी तुष्टि है, लेकिन प्रेम में प्रीतम की तुष्टि है। काम में अपने सुख की इच्छा है, प्रेम में प्रीतम के सुख की इच्छा है। राधा रानी श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही प्रकट हुई है और अपनी सेवा से श्री कृष्ण को आनंद होता है, देखकर परम सुखी होती है। इधर राधा रानी को सुखी देखकर श्री कृष्ण की सुख की वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के सुख की वृद्धि से राधा रानी के सुख और भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के आनंद से दोनों का आनंद उत्तर बढ़ता रहता है। हम लोग पिछले 20 दिनों से प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं। ये उत्तर बढ़ने वाला आनंद ही भगवान का नित्य रास है। प्रेम में यही तो विलक्षणता है, इसमें कहीं अलम नहीं होता। प्रेम का स्वरूप ही है प्रति क्षण वर्धमान। श्री नारद भक्ति सूत्र की एक एक चीज करोड़ों की है। एक एक सूत्र पर प्रेमीजन मर मिटता है। प्रति क्षण वर्धमान प्रेमास्पद सुख ही प्रेमी का सुख है, चाहे उसका ये सुख प्रेमी के लिए लोक दृष्टि से कितना ही कष्ट क्यों ना हो। वास्तव में जो कच्चे लोग हैं, हमारे जैसे जो बिल्कुल मूर्ख कच्चे लोग हैं, हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, जरा जरा सी बातों पर पगला जाते हैं, इसका कारण क्या है? यही है कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान की रुचि को, उनके विधान को नहीं देख पाते हैं। कठोर आघात में, कठोर अपमान में, कठोर अपमान जनित घटनाओं में उनके सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं पाते हैं, इसलिए कि हम बड़े अहम वाले हैं, बड़ी वासना में डूबे हैं, बड़े अहंकारी हैं, बड़े अल्पज्ञ हैं। क्या शब्द कहे हैं भाई जी के, शब्द बड़े गजब हैं। कठोर आघात में, कठोर प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ठाकुर जी के सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं महसूस कर पाते हैं, परंतु भगवान का प्रेमी भक्त किसी कष्ट से घबराता नहीं, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में भगवान का स्पर्श समझता है, महसूस करता है, एहसास करता है, उसे लगता है। वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त सब कष्टों से परे पहुंचा हुआ होता है। उसका जीवन भगवत सेवामय होता है। यह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बंधन का अनुभव करता हो। भगवत प्रेम का बंधन तो सारे बंधनों के छूट जाने पर होता है, और इस प्रेम संबंध से भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं। जो प्रेम बंधन से मुक्ति चाहता है वह भक्त कैसा है, इसीलिए कहा गया है, दिए मानव न गणंती बिना मत सेवनम जना। अर्थात भक्तजन देने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति आदि को स्वीकार नहीं करते। एक प्रेम ग्रंथ में श्री किशोरी जी कहती है, एक प्रेम तत्व ग्रंथ है, उसमें श्री किशोरी जी कहती है, ऐसा मन होता है मेरी लाखों आंखें हो तो श्याम सुंदर के दर्शन का कुछ आनंद आए, लाखों कान हो तो श्याम नाम के श्रवण का सुख मिले। ये कोई कल्पना नहीं, प्रेम वस्तु ही ऐसी है। जिस दिन हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्यारा होगा कि हमारे जीवन की सबसे बढ़कर आवश्यक वस्तु बन जाएगा। जब तक हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता है, तभी तक हमें माला आदि की आवश्यकता है। प्रेम होने पर तो प्रीतम के नामोच्चारण मात्र से हमारी नस नस नाच उठेगी।
हम अपने प्रीतम के प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाएंगे, हमारे रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होने लगेगी। अनन्य प्रेमी जन जब एकत्र होकर के अपने प्राण स्वरूप प्रीतम की चर्चा करते हैं, उस समय उनका प्रेम सागर उमड़ पड़ता है। तभी चेष्टा करने पर भी नहीं बोल सकते, उनका कंठ रुक जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, रोम रोम से प्रेम की किरण धाराएं निकलकर उस स्थान में निर्मल प्रेम ज्योति फैला देती है। वहां का वातावरण अत्यंत विशुद्ध और प्रेम में हो जाता है। उस समय में प्रेमी भक्त प्रेम विभल होकर आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहाते हुए परमानंद में मगन हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ और परम पवित्र होती है। भैया, जिन भाग्यवानों को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, उन सबके कुल तो पवित्र होते ही है, उनके अस्तित्व से पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। आज भी इस ब्रज 84 कोष के अंदर संसार क्यों आकर के पागल हो रहा है, विचार करो। क्योंकि अभी ब्रज 84 कोष में ऐसे लाडले प्रेमी भाग्यवान महात्मा संत मुनि जनों की कमी नहीं है। ये पूरी पुण्य भूमि उनके कारण ही इतनी चेतना को विकसित कर रही है मनुष्यों की, कि यहाँ आते के साथ ही अगर कोई पैसे कमाने के लिए कोई मजदूर भी आता है तो वो मजदूर के मुंह से भी स्वतः अपने आप राधा राधा निकलने लगता है। यह इस चिन्मय ब्रज भूमि की विशेषता है। उस समय उन पवित्र प्रेम स्वरूप भक्तों के तन से स्पर्श की हुई तनिक सी वायु जिसके शरीर को स्पर्श कर लेती है, वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, परम वैरागी जीवन मुक्त मुनियों ने इस प्रकार के भगवत रंग रंगीले प्रेमियों की ऐसी लीलाएं गाने सुनने में अपने को कृतार्थ माना है। जिनका चित्त सबोर से हट गया है, एकमात्र भगवान ही जिनकी कामना की वस्तु रह गए। माने कोई और कामना नहीं है, बस एक कामना है, मैं और कृष्ण, कृष्ण और मैं। वे भक्त अपने उन भगवान के दर्शन की कामना के वेग से पीड़ित होकर रो रो कर पुकारते हैं, हे देव, हे दयति, हे भुवन भुवनेक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा करुणेक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नैना अभिराम, हा हा कदा अनुभवतासी पदम दृश्यों में है। श्री कृष्ण करुणा अमृत में कह रहे हैं बिल मंगल ठाकुर। हे देव, हे प्रियतम, हे विश्व के एकमात्र बंधु, हमारे मनु को अपनी ओर बरवस खींचने वाले, हे चपल, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नैना अभिराम, हाँ हाँ तुम कब हमारे दृष्टिगोचर होगे। प्रेमी भक्तों के स्वरूप पर बात चल रही है। श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री रुक्मणी जी ने भी बड़े भाव विभोर होकर के कहा, शुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्मृता ते। हे अच्युत, श्री रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को जो चिट्ठी लिखी, ये प्रेम के स्वरूप की बात में रुक्मणी जी को कोट कर रहे हैं। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, जो कानों के द्वारा हृदय में स्पर्श करके सुनने वाले अंगताप को हरण कर लेते हैं, वे आपके दिव्य गुण और जो नेत्रधारियों की दृष्टि से सबसे परम लाभ है, वह आपका दिव्य रूप। इनकी प्रशंसा सुनकर मेरा चित्त सारी लोक लाज को छोड़कर आप पर अत्यंत आसक्त हो गया। श्री रुक्मणी जी ने कहा, शुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्मृता ते। मैं क्षत्रिय कन्या हूं, बस मैंने आपके गुणों को सुना और गुणों को सुन करके मैं ऐसी आसक्त हो गई कि आपके अलावा मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। मैं सारी लोकलाज छोड़ चुकी हूं, आप में आसक्त हो गई। हे मुकुंद, कुलशील रूप विद्या वह दृढ़
द्रव्य प्रभाव में आपके समान बस आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, आप नर लोक के मन को मोहने वाले हैं। पुरुष सिंह विवाह काल आपसे मिलने का अवसर उपस्थित होने पर ऐसी कौन प्रेमी भक्त रूपी कुलवती गुणवती बुद्धिमती कन्या है जो आपके साथ गठजोड़ करने की इच्छा न करेगी। हे कमल लोचन, उमापति शंकर के समान महान देव अपने हृदय का तम दूर करने के लिए आपकी जिस चरण धूलि में स्नान करने की प्रार्थना करते रहते हैं, यदि ये चरण धूलि मुझे प्रसाद रूप में नहीं मिली तो यह निश्चय समझिए कि मैं व्रत आदि के द्वारा शरीर को सुखाकर इन व्याकुल प्राणों को त्याग दूंगी। और ऐसा करते करते कभी 100 जन्मों में तो आपके प्रसाद मुझको प्राप्त होगा ही। श्री भगवान श्री कृष्ण की पटरानी या द्रौपदी माता से कहती है, न भयम साध्वी साम्राज्य स्वराज्यम भोज्यम अच्युता वराज्यम परमेष्ठम च अनंतम बाहरे पदम। हे साध्वी, हमें पृथ्वी के साम्राज्य, इंद्र राज्य अथवा इन दोनों के भोग की अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा के पद, मोक्ष, वैकुंठ की इच्छा नहीं है। हम तो केवल यह चाहती हैं प्रीतम श्री कृष्ण के कमल कुछ कुंभ की सुगंध से युक्त चरण धूलि को ही सदा अपने मस्तों पर लगाती रहे। मुक्ति तो ऐसे भक्तों के चरणों पर लौटा करती है। जिसकी श्री मुकुंद के चरणों में परमानंद रूपा भक्ति होती है, मोक्ष साम्राज्य की श्री उसके चरणों में लौटा करती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सबसे आदर्श प्रेममयी भक्त शिरोमणि गोपियां प्रीतम की भगवान की आंखों से ओझल हो जाने पर विलाप करती हुई कहती है। श्री गोपियों का जो विलाप है, ऐसा विलाप तो कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा विलाप संसार में कोई न कर पाया जैसा विलाप श्री गोपियों ने भगवान के लिए किया। इस लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।